तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के मोस्ट VVI MCQ प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि देवसेना का गीत के कवि कौन है। तो इसका कवि आपका जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि देवसेना किससे अपनी प्रेम रूपी थाती वापस लेने को कर रही। तो ये आपका स्कंद गुप्त से करी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि किसके चलते देवसेना ने मन की लाज को गंवा दिया है। तो ये आपका प्रेम के चलते। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि लौटा लो अपनी यह थाती में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण है। तो देवसेना की हार या निराशा के कारण है आपका प्रेम में मिली पराजय, प्रेम में मिली हार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि स्कंद गुप्त किसको प्रेम करता था। स्कंद गुप्त आपका विजया से प्रेम करता था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि प्रसाद द्वारा लिखित स्कंद गुप्त नाटक की नायिका देवसेना किसको प्रेम करती थी। तो नायिका आपका स्कंद गुप्त से प्रेम करती थी। ठीक है, और स्कंद गुप्त आपका विजया से। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि देवसेना का गीत शीर्षक कविता जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया। तो ये आपका स्कंद गुप्त नाटक से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि जीवन के अंतिम क्षणों में जब स्कंद गुप्त देवसेना से प्रणय निवेदन करता है कि तो देवसेना क्या करती है। तो देवसेना वहां पे देवसेना आपका स्कंद गुप्त का प्रणय निवेदन अस्वीकार कर देती है, यानी कि उसे ठुकरा देती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंद गुप्त कौन सा व्रत लेता है। तो यहाँ पे कभी विवाह नहीं करने का व्रत लेता है, यानी कि आजीवन अविवाहित रहने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि देवसेना कौन थी। तो देवसेना आपका कौन थी। तो ये मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। ठीक है, मतलब बहन था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि देवसेना ने अपना जीवन किस प्रकार बिताया है। तो देवसेना ने अपना जीवन भ्रमवश बिताया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि देवसेना के जीवन रूपी यात्रा में कौन उसके साथ था। तो इसमें उसका निर्वता और अकेलापन साथ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि देवसेना के जीवन में किसने विभाग की तान उठाई थी। तो ये आपका स्कंद गुप्त ने उठाया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि कार्नेलिया का गीत किस नाटक में संकलित है। तो ये आपका चंद्रगुप्त नाटक में संकलित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगर पूछे देवसेना का गीत, तो देवसेना का गीत आपका स्कंद गुप्त नाटक में। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि कार्नेलिया का गीत के कवि कौन है। तो इसका भी कवि ही आपका जयशंकर प्रसाद ही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका उसी को क्वेश्चन को घुमा करके है कि कार्नेलिया का गीत का रचनाकार कौन है। तो इसका भी सही उत्तर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि कार्नेलिया का गीत कविता का केंद्रीय विषय क्या है। तो देखिए, पहला ऑप्शन आपका कि भारतीय संस्कृति एवं प्राकृतिक सौंदर्य का गौरवगान, ये इसका केंद्रीय विषय है, सही होगा। उसके बाद देखिए, दूसरा आपका भारतीय पक्षियों का वर्णन, तो ये भी इसका केंद्रीय विषय है, ये भी सही होगा। उसके बाद आपका विदेशी अतिथियों का स्वागत, तो ये भी इसका केंद्रीय विषय है, यानी कि ये सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस नाटक का प्रसिद्ध गीत है। तो ये आपका चंद्रगुप्त नाटक का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कार्नेलिया का गीत शीर्षक कविता किस नाटक से लिया गया। तो वही क्वेश्चन घुमा करके, तो आपका चंद्रगुप्त नाटक से। ठीक है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है, इस वजह से इस तरह का क्वेश्चन सेट किए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है कि कार्नेलिया का गीत कविता में कवि ने किस देश की विशेषताओं का बखान किया है। तो यहाँ पे भारत की विशेषताओं का बखान किया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि कार्नेलिया का गीत
में भारतवासियों की क्या विशेषता बताई गई है। तो देखिए इसमें आपका बताया गया है अनजान लोगों को आश्रय देना, ये विशेषता बताया गया है। उसके बाद है आपका दूसरा कि दूसरों के दुखों में दुखी होना, ये भी इसकी विशेषता बताई गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, एक और दो दोनों। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि भारत के प्राकृतिक और महान संस्कृति के प्रति अपना भाव उजागर कौन प्रकट कर रहा है। तो ये आपका कार्नेलिया कर रही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कार्नेलिया कौन थी। तो कार्नेलिया आपका सेल्यूकस निकोटर की पुत्री थी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका सेल्यूकस की पुत्री, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मधुमयी देश हमारा भारत की किस विशेषता की ओर संकेत कर रहा है। तो ये आपका भारत की मधुरता और सौहार्द की ओर संकेत कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतवासियों की आंखों में लबालब असीम करुणा और दयालुता की को कवि क्या कहता है। तो कवि इसको कहता है कि बरसाती आंखों में बादल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि गीत गाने दो मुझे कविता की कवि कौन है। जिसका कवि है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि महाकवि निराला को किस छंद का प्रवर्तक माना गया है। तो ये आपका मुक्त छंद का प्रवर्तक माना गया है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। वही क्वेश्चन आगे आपका घुमा करके है कि मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो ये आपका निराला जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गीत गाने दो मुझे कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो इस कविता में कवि अपने निराशा में आशा का संचार करना चाहता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि गीत गाने दो मुझे कविता में कवि निराला ने कैसे समय का वर्णन किया है। तो यहाँ पे कवि निराला ने आपका जब मनुष्य में जिज्ञासा खत्म हो जाती है ऐसे समय का वर्णन किया है। साथ ही साथ आपका जब संघर्ष करते करते लोगों के होश उड़ जाते हैं तो ऐसे समय का भी वर्णन किया है। और साथ ही साथ आपका जब जीवन निराशा से भर जाता है तो ऐसे समय का भी वर्णन किया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ये सभी समय का वर्णन किया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पूरा संसार हार मानकर किससे भर गया है। तो पूरा संसार आपका हार मान के जहर से भर गया है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि लोग एक दूसरे को किस प्रकार की निगाह से देखते हैं। तो लोग एक दूसरे को अपरिचित की निगाह से देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बुझ गई है लोह प्रीत की जल उठो फिर सिंचने को, इस किसे जल उठने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कवि को जल उठने को कहा जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि गीत गाने दो मुझे कविता में किससे लड़ने की शक्ति देती है। तो यहाँ पे दुख और निराशा से, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि सरोज स्मृति नामक संस्मरण तो शोक गीत के रचनाकार है। तो कौन है इसके रचनाकार। तो सूर्यकांत त्रिपाठी इसके रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि सरोज स्मृति किस प्रकार की कविता है। तो ये आपका शोक गीत है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि सरोज स्मृति शीर्षक कविता में सरोज कौन था। तो इसमें आपका सरोज निराला की यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री थी, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि सरोज स्मृति में सरोज के हृदय में कैसी सुंदर छवि विद्यमान थी। तो इसमें आपका प्रिय की सुंदर छवि विद्यमान थी, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि सरोज स्मृति में कवि किससे विवाह की बात करी, किसके विवाह की बात करी है। तो इसमें आपका पुत्री सरोज की विवाह की बात करी है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ गया क्या, कहाँ चल गया भाई। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सरोज में विवाह के अवसर पर कुल की शिक्षा किसने दी है। तो यहाँ पे आपका सरोज की मां ने, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सरोज स्मृति कविता में कवि सरोज की तुलना शकुंतला से क्यों करता है। तो इसलिए करता है कि शकुंतला की माँ भी नहीं थे, ठीक है, इस वजह से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कुछ दिन घर में रहने के बाद सरोज कहाँ गई थी। तो कुछ दिन घर में रहने के बाद सरोज आपका अपने नानी घर गई थी, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सरोज के सुख दुख में हमेशा उसका ध्यान रखा। तो उसका हमेशा ध्यान कौन रखता था। तो उसके मामा मामी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन आपका कि सरोज की मृत्यु कहाँ हुई, तो सरोज की मृत्यु आपका उसके ननिहाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि सरोज स्मृति कविता में कवि किसे अपना एकमात्र सहारा बताते हैं, तो इसमें आपका सरोज को एकमात्र सहारा बताते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कवि ने सरोज स्मृति कविता में सरोज के विवाह को अमूल नवल अर्थात पूरी तरह से नायक क्यों बताया है, इसलिए बताया है क्योंकि विवाह में किसी भी प्रकार का संगीत नहीं हुआ था, साथ ही साथ विवाह में रात्रि जागरण नहीं हुआ था, और साथ ही साथ आपका विवाह में मेहमानों को आमंत्रित नहीं किया गया था, इस वजह से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, ये सभी कारण है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि आकाश बदलकर बना मही, पंक्ति में मही शब्द किसके लिए आया है, तो यहाँ पे पंक्ति में मही शब्द आपका सरोज के लिए आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि वह लता वही की जहां कली तू खिली, पंक्ति में लता शब्द किसके लिए आया है, तो पंक्ति में लता शब्द आपका सरोज के माँ के लिए आया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि निराला की पुत्री सरोज का लालन पालन कहाँ हुआ था, तो निराला की पुत्री सरोज का लालन पालन उसके नानी घर में यानी कि ननिहाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सरोज को श्रद्धांजलि के रूप में कवि क्या समर्पित करता है, तो सरोज को श्रद्धांजलि के रूप में कवि पुण्य कर्मों का फल समर्पित करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि कवि किसका विवाह देखता है, तो कवि सरोज का विवाह देखता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि कवि के प्रथम वसंत की गीति कौन है, तो कवि के प्रथम वसंत की गीति आपका सरोज है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि सोचा मन में वह शकुंतला, कवि अपनी बेटी सरोज को शकुंतला नाम क्यों देता है, इसलिए नाम देता है क्योंकि वह अपने मामा के यहाँ पली बढ़ी थी, साथ ही साथ ननिहाल में पोषण हुआ था और उसका अंत भी वहीं हुआ, इस वजह से वह क्या करती है अपनी बेटी को शकुंतला नाम देता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, ये सभी कारण है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, पंक्तियों में निराला के किस व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं, तो यहाँ पे आपका निराला के जीवन संघर्ष का दर्शन होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि निराला अपने हाथों से किसका तर्पण करना चाहता है, तो यहाँ पे सरोज का तर्पण करना चाहता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया है, तो कवि ने अपने पुत्री का तर्पण अपने समस्त पुनीत कर्मों को पुत्री को अर्पित कर किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कवि सरोज की स्मृति को अपने हृदय में किन रूपों में संयोजता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उसकी मंद हंसी, दूसरा है इसका कि हृदय में झूलती उसकी छवि, साथ ही साथ एक खुला उच्छ्वास। ठीक है, तो ये सभी है उपयुक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सरोज का सेवस कहाँ बीता, तो सरोज का सेवस आपका उसके ननिहाल में बीता था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि कवि निराला स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि संघर्षमय जीवन होने के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि वह लता वहाँ की जहाँ कली तू खिली स्नेह से हिली पली, कवि ने ऐसा क्यों कहा, इसलिए कहा है क्योंकि सरोज अपने ननिहाल में रहने के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे टोटल 61 क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवाया और ये आपका 3 चैप्टर का। ठीक है, देखा जाए आपका जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चैप्टर था और जो आपका जयशंकर प्रसाद था उसका था, और भी वो भी क्वेश्चन करवाऊंगा, भी बहुत सारा क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा। तो चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे 3 ही आप 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा इस वीडियो से। ठीक है बच्चों, ऐसा मत कहिए कि फिर बाद में कि एक ही वीडियो देख करके गए और सारा क्वेश्चन बढ़ जाए, ऐसा नहीं। इसमें 3 ही चैप्टर का 2 ही चैप्टर का आपका कविता था, इतना ही क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बोर्ड में एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभिव्यक्ति वो माध्यम का क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। सारा का लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही साथ मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।